यथान्यानम संप्रेक्षामासि तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्प्र प्रसादं सत्तदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधोनां पशूनाम् आगत्तपटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं कोपाः कुर्वन् सन्तुष्ट्वा भक्त्युक्त्वा स बान्धवः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा स नवांसः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नित्सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्तेथे सिद्धिप्रदं तत्प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवाप्सः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक तुंगध्वज नामक राजा था, उसे भी एक बार भगवान के प्रसाद का निरादर करने की वजह से कष्ट प्राप्त हुआ। भगवान के प्रसाद का उसने क्या किया? तिरस्कार किया। वह वन में गया, उसने देखा कि उस वन में कुछ ग्वाल वाले यदुवंशी छोटी जाति के लोग बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, कथा सुन रहे थे। तो वह सूर्यवंशी राजा था, उसके मन में एक अभिमान आया कि मैं सूर्यवंश राजा हूं और ये सब मेरी प्रजा है, मेरे गुलाम हैं, शूद्र जात के लोग हैं। यदि मैं इनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा तो इसमें मेरा घोर अपमान हो। यही व्यवस्था आज समाज में भी लागू है। जिसके पास बहुत सारा धन हो जाता है, जो सेठ महाजन हो जाते हैं, तो वो सब अपने नौकर का तिरस्कार करते हैं। बात वही है, राजा ने वहां पर अपने प्रजा का अपमान किया, उसी के साथ भगवान के प्रसाद का अपमान किया। हम सब क्या करते हैं? थोड़ा सा धन नारायण के द्वारा हमें प्राप्त क्या हुआ, हम थोड़े से आदमी बन गए तो हम भी अपने नीचे वालों का वही अपमान करते हैं जैसे राजा ने अपनी प्रजा का अपमान किया था। तो जब हम अपनी प्रजा स्वरूप अपने नीचे वाले नौकरों का, दास का, गुलाम का निरादर करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान को पीड़ा पहुंचती है, भगवान नारायण को कष्ट मिलता है। और फिर क्या होता है जानते हैं? फिर वो जो सुख हमको दिया है वह सुख हमसे छीन करके उठा करके उसको प्रदान करते हैं और हमको उसी दुख में भेज देते हैं जिस दुख वाले को हमने प्रताड़ित किया था। इसलिए हमें समभाव से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी प्रजा है, मैं इसका राजा हूं। और प्रसाद के मामले में तो कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए प्रसाद हमको किसके द्वारा प्राप्त हुआ। यदि आपको कोई मनुष्य प्रसाद देता है तो ये विचार ना करो कि ये आदमी है कौन जो प्रसाद दे रहा है। वहां सिर्फ विचारणीय है तो प्रसाद विचारणीय है। हमको मिला क्या? प्रसाद। हमें ग्रहण करना क्या है? प्रसाद। हमें देने वाले को नहीं ग्रहण करना है, ग्रहण तो देने वाले से होती है। अगर मान लो कि कोई आदमी हमको प्रसाद दे रहा है, वो महीनों से नहीं नहाया है, बड़ा गंधैला टाइप का कपड़ा पहने है, ठीक, तो हमें घृणा होती है उस मनुष्य से जो गंदा है, जो प्रसाद हमको दे रहा है। घृणा किससे करना है? उस आदमी से, उस मनुष्य से जो गंदा है। घृणा हमको उसके दिए हुए प्रसाद से नहीं करना है, परंतु हम प्रसाद के नाम पर डर करके प्रसाद हाथ में ले लेते हैं और जैसे ही वह आदमी प्रसाद दे करके आगे बढ़ा तो हमारे मन में घृणा आती है कि अरे हमारा बहुत गंधैला आदमी था जो हमको प्रसाद दिया है, चलो हटाओ ये प्रसाद खाएंगे नहीं, इसको किनारे रख दिया। तो वहां अपमान किसका हुआ? उस देने वाले का या भगवान के प्रसाद का? वहां अपमान भगवान के प्रसाद का हुआ। राजा ने भी ऐसा ही अपमान किया था भगवान के प्रसाद का, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्र थे, उस राजा के 100 पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई। बाद में कहन कि भैया अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हम मनुष्य हैं ना, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, तो पहले हमें विचार कर लेना चाहिए ना कि हमें क्या करना है, क्या उचित है हमारे लिए, क्या अनुचित है। पहले अनुचित हमने कर दिया और जब परिणाम सामने आया तो हम पछताने लगे। तो इसलिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। पछतावा प्रथम होना चाहिए, पहले पछताना चाहिए। पछताने का मतलब है विचार करना चाहिए। अब देखो,
मान लो आप छत पर खड़े हो, ठीक, छत पर खड़े हो और छत पर नीचे बंद है बालाजी का घर, कोई आता है नीचे तो घंटी दबाता है, घंटी बजी तो बालाजी छत से उतर करके नीचे आते हैं जा करके दरवाजे पे देखने के लिए, या उसी बारजे से तुरंत देखते हैं नीचे। भैया हम अभी आए तो हमने घंटी दबाया तो तुरंत श्री किशन बाहर निकले बारजे से, उन्होंने कहा कौन? तो अमूमन यही होता है कि छत पर बैठे हैं और किसी ने घंटी बजाई तो हम छत पे ही नीचे तुरंत देखते हैं कि कौन आया। और जब हमने देखा कि कोई मेरा बहुत खास आदमी नीचे आया हुआ है तो हमारे मन में ये होता है कि तुरंत अब नीचे चल करके दरवाजा खोलो और इस आए हुए आगंतुक से मुलाकात करो, क्योंकि ये तो बहुत खास आदमी है हमारा। तो अब आप धीरे धीरे सीढ़ी से उतर करके नीचे जाते हो तो सीढ़ी खोल करके, दरवाजा खोल करके उस मनुष्य से मिलते हो, उसको अंदर लाते हो, आदर सत्कार करते हो। लेकिन भैया एक बात विचार करो कि जहां जिस छत पे आप बैठे थे, जहां से आपने उस आगंतुक को देखा था, वहां पर दो रास्ता है। एक रास्ता वही सीढ़ी के रूप में है, दूसरा एक रास्ता और है। वो कौन सा रास्ता है जानते हैं? वही छत से डायरेक्ट नीचे कूद पड़ो, सीढ़ी से उतर करके आओ उससे मिलने के लिए, या आप बारजे से सीधे छलांग लगा दो नीचे आ जाओ, तब भी मुलाकात होगी। सीढ़ी से आओगे तब भी मुलाकात होगी, लेकिन दोनों मुलाकात में अंतर है। सीढ़ी से आओगे तो सुरक्षित आओगे, डायरेक्ट वाला रास्ता लोगे तो पहले तो हाथ पैर सब बराबर हो जाएंगे, और हो सकता है कमजोर हृदय के हो तो जय श्री राम, सीधे ऊपर की सीढ़ी पकड़ लो। तो कहने का मतलब दो रास्ता है, लेकिन हमने रास्ता कौन सा चुना? सिर्फ सीढ़ी वाला रास्ता चुना। हमें आज तक कोई नहीं दिखा जो डायरेक्ट वाला रास्ता लिया हो। रास्ते दोनों हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वाला रास्ता कोई नहीं लेता नजर आया आज तक। यहां तो हमने मनुष्य का अपने ज्ञान का प्रयोग किया, यहां हमने अपने मनुष्य होने का ज्ञान प्रयोग किया, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम अपने मनुष्यवत स्वभाव को छोड़ करके, उसका त्याग करके हम पशुवत जीवन में आ जाते हैं, पशु के समान व्यवहार करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि उस राजा को बाद में पछतावा हुआ, उसने भगवान से क्षमा अपराध की प्रार्थना की और पुनः उसको भगवान के द्वारा इच्छित वर प्राप्त हुआ। अंततः उस राजा ने अपने समस्त राज्य को छोड़ करके भगवान का शरण प्राप्त किया और जीवन काल तक भगवान सत्यनारायण प्रभु के शरण में रह करके भगवान का भजन करता हुआ इस लोक से सुख भोग करके अंत काल में श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। देखिए ये सत्यनारायण की व्रत कथा, सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सत्यनारायण की व्रत कथा पंचाध्यायी कथा जो पुस्तक में लिखी गई है, ये ब्राह्मण की कथा, लकड़हारे की कथा और एक बनिए की कथा, एक राजा की कथा, इस तरह से ये 5 अध्याय के रूप में ये एक व्यक्ति विशेष की कथा बनाई गई। ये क्या बनाया गया? कहन कि ये सिर्फ एक उदाहरण है कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमारी सदगति कैसे होगी। ये सिर्फ उदाहरण है, बाकी ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। कथा क्या है? कथा ये है कि आप खोडसोपचार भगवान ने आपको दिया, आपको संपन्न बनाया है, तो अच्छी से अच्छी वस्तु बाजार में जाकर के केला जो सबसे सस्ता हो उसको नहीं खोजना चाहिए। भगवान के लिए बाजार में गए तो जो केला सबसे सस्ता हो वो भगवान के लिए नहीं खोजना है, केला जो सबसे उत्तम बाजार में हो वो भगवान के लिए खोजना है। वस्त्र भगवान के लिए जो सबसे उत्तम हो वो लाना है। अब आजकल एक पैटर्न बन गया भैया, मानसिकता बन गई है। दुकान पे एक दिन हम पैंट शर्ट पहन करके एक जजमान के साथ दुकान में चले गए और पूजा के लिए सामान खरीदवाने, तो पैंट शर्ट पहने थे इसलिए सेठ जी समझ ना पाए, दुकानदार समझ ना पाया कि ये पंडित जी हैं। तो सेठ जी ने हमारे साथ जो जजमान थे उन्होंने कहा कि वो पूजा करना है, जरा पूजा कराना है, जरा सा धोती और वो गमछा हमें दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा पंडित जी को देना है, हैं? तो तुरंत उन्होंने नीचे से छन्ना टाइप की धोती और इतना बड़ा गमछा
निकाल करके उन्होंने दे दिया, रख दिए सामने। तो हम अभी भी कुछ नहीं बोले। तो हमने कहा कि अरे सेठ जी, ये क्या पंडित जी के लिए स्पेशल बनाया जाता है कि यही पूजा में लगता ही है? तो अरे कहन महाराज, लोग को यही सब दिया जाता है और बढ़िया कहाँ देंगे। तो हमने कहा देखो कितनी दूषित मानसिकता है इस व्यक्ति की कि यहां पर पंडित जी के नाम पर स्पेशल कपड़ा खरीद करके रख रखा है कि पंडित जी को यही देना है। और पंडित जी वो कपड़ा करेंगे क्या आपका, बताओ हमें। आपने जो दान किया, पंडित जी को दिया है, उस वस्त्र का पंडित जी करेंगे क्या? आप एक बीता कपड़ा ला करके भगवान को चढ़ा दिए, अब बताओ हम ले जाकर के उसका क्या करेंगे? रजाई बनवाएंगे कि गद्दा? क्या बनवाएंगे? उसको पहनेंगे कि ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? क्या करेंगे? तो आपका दान कहां है? कूड़ेदान में। आपका दान कहां है? कूड़ेदान में। और आपके मन में आ रहा है करे हम इतना दान करते हैं, रोज गंगा जी जाते हैं। गंगा जी गए तो पंडित जी घाटिया बैठे हैं महाराज, उनको दान कितना किया आपने? कैसा दान किया आपने? दान का मतलब क्या है? जीव दागना दान नहीं कहते। आप एक जलेबी लेकर के दान कर दिए, क्या हम जलेबी का दान करके आ रहे हैं गंगा जी से? हम भी देखते हैं गंगा जी में लोग इतना इतना वस्तु ले जाकर के पंडित जी के हाथ में रख दिया, कहन ये दान हो गया। दान इसी को कहते हैं? दान नहीं, इसको अपमान कहते हैं। ये दान नहीं कहा जाता, ये अपमान है। दान करने के लिए आपको कहीं से लिखा नहीं गया, कोई प्रेरित नहीं कर रहा है आपको। पंडित जी आपको बुला नहीं रहे कि आप दान करो। यदि दान का विचार बने तो पहले दान का अर्थ समझ लो कि दान कैसे किया जाता है, अन्यथा आप दान ना करो। दान करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सेतुआ संक्रांति का टाइम चल रहा है, इस वक्त गर्मी बैसाख का महीना है। अभी कल ही अक्षय तृतीया थी, कई जजमान के यहाँ हम ही को बुलाया गया, हम ही गए। तो उन्होंने क्या किया, कहा महाराज आना सेतुआ है, सेतुआ तुआ आपको दान करना है। तो हम गए, तो एक कागज में इतना सेतुआ था, चीनी मिला हुआ इतना सेतुआ था, और कुचरी कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी मिट्टी की कुचरी थी। उस कुचरी में ना तो एक बार पीने भर का मेरे लिए पानी आ सकता है, और ना ही उस सेतुआ से मेरा पेट भर सकता है। बताओ ऐसे दान से क्या मतलब है? हम कुचरी लेकर के निकले तो हमने कहा क्या करेंगे, यजमान का घर छोड़े तो गली में उठा के फेंक दिया। आपका दान कहां पड़ा है? कचरे में। हमारे उपयोग का नहीं है तो हम तो उसको कचरे में फेंक ही देंगे। हम क्या करेंगे उसको? सर पे लाद के टहलेंगे? हमारे किसी काम का नहीं है वो। तो दान वो करो जो सार्थक हो। निरर्थक दान नहीं करना चाहिए। ना करो ठीक है, चलेगा, लेकिन जब भी करो तो सार्थक दान करो। जो जिसको दो तो वो मजबूर होकर के आपकी उस वस्तु का प्रयोग करे, तब तो आपका दान सार्थक हुआ। अगर आपके दान को उठा करके उसने फेंक दिया तो समझ लो कि आपका दान निरर्थक हो गया। आप व्यर्थ परेशान घूमते रहोगे पतंगे की तरह कि अरे हम इतना दान करते हैं, हमारा भला नहीं हो रहा है। बार बार आप पंडित जी से पूछोगे महाराज हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी हमारा भला नहीं हो रहा है। अरे पंडित जी से पूछने की क्या जरूरत है? आप स्वयं से पूछ लो इस बात को कि आपने कैसा पूजा किया, कैसा पाठ किया, कैसा भजन किया, कैसा दान किया। आप ये स्वयं के हृदय से पूछो, आपको पता लग जाएगा, उसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भैया दान धर्म जो भी करो वो सार्थकता के साथ करो, निरर्थकता के साथ नहीं करना चाहिए। कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा है कि आप डेली गंगा जी जाओ तो आप दान ही करो। अरे जाओ गंगा जी, बढ़िया गंगा स्नान करो, डुबकी लगाओ, गंगा मैया को याद करो, चले आओ, मत दो दान। एक दिन दान दो, लेकिन इतना दान दो कि कम से कम पंडित जी दिन भर भोजन कर सके, दिन भर उनकी क्षुधा की तृप्ति हो सके। और दान तो पहले की स्थिति ये थी कि राजा महाराजा जब दान दिया करते थे तो ऐसा दान देते थे कि पंडित जी चाहे सालों साल खाते रहे उसे, फिर भी समाप्त नहीं होना है। तो वो दान दिया करते थे। अब दान के नाम पर क्या है? अपमान दिया जाता है। ये तिरस्कार है एक तरह का। आप अरे भाई किसी भी वस्तु का एक मूल्य होता है ना, होता है कि नहीं? बाजार आप जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, कोई सब्जी रखी है तो उसका एक मूल्य निर्धारित है, इतना रुपया आप उसको दोगे तभी ये सब्जी आपको प्राप्त होगी। हर चीज का एक मूल्यांकन है, एक निर्धारण है।
वैसे ही दान का भी निर्धारण होना चाहिए। दान आप जो कर रहे हो मानक के हिसाब से दान करना चाहिए, जितने से एक ब्राह्मण को दिन भर भोजन करने हेतु पर्याप्त हो, वो यदि दे रहे हो तो सार्थक है। यदि आपने उसकी आंख में लगाने के लिए दे दिया है तो ये निरर्थक है, फिर ये दान नहीं है, ये उसका सिर्फ अपमान है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने ये पंचाध्यायी कथा, और देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि यदि आज आपने भगवान का भजन किया है, भगवान का यदि आपने भजन किया है तो भगवान को आपने कर्जदार बना दिया है। भगवान स्वयं कर्जदार हो जाते हैं आपके भजन से। ऐसे ही कथाओं में हमारे आया, प्रथम द्वितीय अध्याय में आया, ब्राह्मण ने भगवान का भजन किया तो दूसरे जन्म में सुदामा बन करके पैदा हो गया वो ब्राह्मण, और सुदामा जी से भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आकर के मिले। लकड़हारा भी दूसरे जन्म में उसी भजन के फलस्वरूप वह लकड़हारा भी दूसरे जन्म में केवट बन करके पैदा हुआ, तो भगवान कर्ज उतारने के लिए राम बन करके उसके पास आए। ऐसे ही जितने पात्रों ने भगवान की पूजा की, साधु नाम बनिया मोरध्वज नाम का राजा होकर के दूसरे जन्म में पैदा हुआ, जिसको भी भगवान ने आकर के साक्षात दर्शन प्रदान किया। तो कहने का मतलब जो भी भगवान का व्रत करते हैं, भजन करते हैं श्रद्धा भाव पूर्वक, भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कर्जदार अपने को मानते हैं कि फिर उस भक्त के पास भगवान को आना पड़ता है। परंतु स्वभाव से यदि हम भगवान को भजते हैं तभी वो हमारा कर्जदार बन पाता है, अन्यथा केवल समाज को दिखाने के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होती। बैठे हैं, ओम जय जगदीश हरे, एक आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, फिर एक अर्धाली एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या वास्तव में ये चरितार्थ है आपके जीवन में? नहीं है, हमें नहीं लगता। हमें तो ये लगता है कि आप यहां बैठे हो तो आपके मन में ये आ रहा है कि हमने आज 500 आदमी को बुलाया कथा सुनने के लिए, हमने इतना प्रसाद बनवाया है 500 आदमी को बांटने के लिए। अरे तेरा तुझको अर्पण है, ये सूत्र तो कहता है कि प्रभु ये सारा जो कुछ जो भी हमने आपको समर्पित किया है ये आपका ही बनाया है, आपका ही है, आप इसको ग्रहण करो। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक भाव है, भक्ति है, और वो भक्ति मैं आपको दे नहीं रहा हूं। मेरे पास यदि है स्वयं का कुछ तो क्या है, भाव है, भक्ति है, और वो भक्ति मैं आपको देने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी सारी वस्तु मैं आपको दे रहा हूं जो आपकी है, आपको दे करके अभिमान कर रहा हूं कि मैंने मंदिर में गए तो 500 रुपया दान दिया, और माइक लेकर एक आदमी बैठा है तो जाकर के 18 बार नाम बताते हैं, भैया ये नाम अनाउंस कर दो जरा, 501 रुपया भैया फलाने भैया ने दान किया। बताओ ऐसे दान का कोई मतलब है? नाम तो कहा गया कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को ना पता लगे, और आप यहां पूरे संसार को पता लगने की बात कर रहे हो, तो वो दान सब निरर्थक है। आपको दान करना ही है तो किसी को बता करके कुछ ना करो, जो कुछ करना है आप वैसे ही कर दो जाकर, अन्यथा आप मत करोगा, क्योंकि वो निरर्थक जाएगा, फिर आपका वो सार्थक नहीं होगा। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने ये पंचाध्यायी कथा सनकादि 88,000 ऋषियों को सुना करके उन ऋषियों को अपने आश्रम से विदा किया। सनकादि 88,000 ऋषि श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके नमन करके सब अपने अपने निज आश्रम को चले गए। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।